दोस्तों, धर्मेंद्र साहब इस इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सुपरस्टार रहे हैं। आज भी वो लोगों के बीच इतने पॉपुलर हैं और आज के जो नए ऐज के चैनल्स हैं लाइक इंस्टाग्राम एंड ऑल, उस पर भी वो कितने एक्टिव रहते हैं, अपने वीडियो शेयर करते रहते हैं। राइट फ्रॉम 1960s टिल मिड 90s उन्होंने लगातार इतनी सारी हिट फ़िल्में दी और उनके जितना लंबा करियर और सक्सेसफुल करियर बहुत कम ही लोगों का रहा है। आप खुद ही देखें 1960 से लेकर ऑलमोस्ट मिड 90s तक साढ़े 3 डेकेड का पूरा करियर रहा उनका, 35 साल तक उन्होंने बॉलीवुड पे रूल किया। राइट फ्रॉम हिज स्टार्ट ऑफ द करियर उन्होंने काफ़ी हिट फ़िल्में देती रहीं हर साल, बट कुछ-कुछ साल हमेशा हर एक एक्टर्स के ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स। तो अगर हम लोग वैसे फ़िल्मों की बात करें, तो ऐसे तो उन्होंने 60s, 70s, 80s सब में बहुत सारी हिट्स दी। 90s में इनकी हिट्स कम थी बट फिर भी थी। अगर हम लोग साल 1987 की बात करें तो ये उनका वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ईयर्स था। 1985 और 86 उनके लिए बहुत अच्छा साल नहीं रहा था। ऐसा नहीं कि बहुत बेकार रहा था बट ठीक है, मतलब उनके लिए बहुत ख़ास साल नहीं रहा था। बट 1987 में उन्होंने ऐसा कमबैक किया कि उस साल 7 मूवीज़ इनकी सुपर हिट हुई। 1987 की जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी वो इन्हीं की मूवी थी हुकूमत। देन ही आल्सो हैड लोहा। इसमें से कुछ मूवी सोलो थी और कुछ मूवी मल्टी स्टारर थी। लाइक लोहा मूवी में उनके साथ शशि कपूर साहब के बेटे और शत्रुघ्न सिन्हा भी थे। सो काइंड ऑफ मल्टी स्टारर इसको बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग आग ही आग की बात करें तो उसमें भी शत्रुघ्न सिन्हा थे और ये फ़िल्म चंकी पांडे की भी डेब्यू फ़िल्म थी। तो अगेन मल्टी स्टारर फ़िल्म थी। देन वतन के रखवाले में 3 बहुत बड़े स्टार्स थे। खुद धर्मेंद्र साहब, मिथुन चक्रवर्ती एंड सुनील दत्त साहब। इसको साउथ के डायरेक्टर टी रामाराव ने डायरेक्ट किया था और ये मूवी काफ़ी चली थी। एंड देन अगर लोहा की हमने जिसकी बात की उसके डायरेक्टर राज सिप्पी थे और राज सिप्पी लेट 70s और 80s के काफ़ी पॉपुलर डायरेक्टर थे। उन्होंने मूवीज़ लाइक इनकार, सत्ते पे सत्ता, लोहा, सत्यमेव जयते ऐसी टाइप की अच्छी मूवीज़ बनाई हैं और 1990 की मूवी थानेदार भी उनकी डायरेक्शन में बनी थी। देन देयर वर सम अदर मूवीज़ आल्सो लाइक इंसानियत के दुश्मन अगेन इनके साथ को-स्टार थे शत्रुघ्न सिन्हा, राजकुमार कोहली जो कि बड़े बिग बजट मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनका डायरेक्शन में ये फ़िल्म बनी थी एंड इसमें राज बब्बर साहब भी थे और उस समय की जो टिपिकल 80s की जिस तरह की फ़िल्में बनती थी, उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी ठीक कही जाएगी। देन धर्मेंद्र और गोविंदा साहब की भी साथ में एक फ़िल्म आई थी उस साल दादागिरी। ये मूवीज़ भी ठीक-ठाक चली थी। देन देयर वाज़ इंसाफ की पुकार इसमें जितेंद्र साहब भी थे। तो ऑल इन ऑल काफ़ी वैरायटी ऑफ उनकी मूवीज़ थी 1987 में। वैरायटी इन द सेंस कि मतलब सब मूवी में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो अलग डेफ़िनेटली था। अदरवाइज़ 80s का जो दौर था वो हम सब जानते हैं कि मूवी बिज़नेस के लिए बहुत कुछ ख़ास दौर नहीं था और क्वालिटी ऑफ मूवीज़ बहुत अच्छा नहीं आती थी। बट जैसा कि हमेशा होता है कि अगर स्टार बहुत बड़ा हो, तो वो ऐसी मूवीज़ को भी जिसमें बहुत ज़्यादा कोई क्वालिटी नहीं रहती है या फिर रिपिटिटिव टाइप की रहती है, उस टाइप की मूवीज़ को भी चला देता है। एंड यही मूवीज़ जो इस टाइप की मूवीज़ थी, इसी में इसके लिए धर्मेंद्र साहब की और भी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि मूवी का कंटेंट बहुत ही कुछ अलग था या स्टोरी लाइन कुछ बहुत ही अलग थी या म्यूज़िक बहुत ही अच्छा था। बट सिर्फ़ उन्होंने अपने स्टार पावर के बल पे इस टाइप की मूवीज़ को भी सुपरहिट बनाई और वो 1987 के मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर्स थे एंड अपनी इस कमबैक ईयर के बाद वापस उनका कुछ साल तक करियर अच्छा चला और फिर मिड 90s में वो थोड़े से स्मॉल बजट मूवीज़ या फिर कैरेक्टर रोल सब करने लगे एंड उसके बाद तो उन्होंने काइंड ऑफ सेमी रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद वो कभी-कभार ही कुछ अच्छी फ़िल्में किया करते थे। बट अभी भी वो काफ़ी लव्ड स्टार हैं, काफ़ी रेलेवेंट भी हैं और आज भी अपने फैन्स के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू देयर इंस्टाग्राम वीडियोज़ एंड रील्स। आपको धर्मेंद्र साहब की 1987 की ये सारी फ़िल्मों में से सबसे फ़ेवरेट फ़िल्म कौन-सी थी ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।